स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। करुणा तेरी
शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन चल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में मैं बड़ी विनम्रता से स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन 7 पदों का मनन कर रहे हैं जिन्हें हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं। 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने संदर्भ के अनुसार कहा, मैं हूं। उदाहरण, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 35वें वचन में हमने मनन किया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। उस पूरे संदर्भ में हम रोटी का विषय अध्ययन करते हैं। संदर्भ के अध्ययन के बाद हमने उसी वचन से 3 विषयों को समझने का प्रयास किया। पहला, मसीह का व्यक्तित्व। दूसरा, मसीह का प्रावधान। तीसरा, मसीह का उद्देश्य। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमने पिछली बार यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 12वें वचन से अध्ययन किया, जहां हमने प्रभु यीशु मसीह को यह कहते हुए सुना, जगत की ज्योति मैं हूं। हमने उसके संदर्भ का अध्ययन किया, जहां प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है, उसकी ज्योति में परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य के पाप का उजागर होता है, मनुष्य के पाप प्रकट होते हैं। और उसके बाद हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो 3 विशेष बातों का अध्ययन शुरू किया, जिसमें पहला विषय है प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में हमने 2 बातों को मनन किया और 2 बातों पर हमें आज मनन करना है। वो कौन सी 2 बातें थी जिन्हें हमने पिछली बार सीखा? सबसे पहला, ज्योति देने वाला दीपक प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में हमने देखा कि मसीह जो मेमना है वह दीपक है। और आखिरी बात जो हमने पिछली बार देखा वह यह था कि ज्योति क्या है? ज्योति वह है जो सब कुछ प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह प्रकट करने वाला ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह दीपक है, प्रभु यीशु मसीह प्रकट करने वाला ज्योति है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में और 2 बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। तीसरा बात जो प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में है वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत ज्योति है। इसका मनन के लिए आइए हम पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 9वें वचन को पढ़ें। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहां हम पढ़ते हैं कि आप और मैं जिनका उद्धार हुआ है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर ने हमें जो अंधकार में थे उन्हें प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत ज्योति है उसमें बुलाया है। और यहां पर हम जो अंधकार में से अद्भुत ज्योति में आए हैं, इस कारण आए हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करने के लिए हमें 4 शीर्षक दिए हैं। देखिए, इसी वचन में हम पढ़ते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश हो। परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रियो, आप जब आम खरीदने जाएं तो बाजार में ठेले पर जब आम रखा हो, आप किस तरह के आम चुनेंगे? जो दिखने में सुंदर हो, सुगंध उसका अद्भुत हो और खाने पर वह मीठा हो। आमों को चुनते समय यदि कोई आम पुसपुसा निकले तो आप उसे बगल में रख देंगे। आमों को चुनते समय यदि हमें उसके सुगंध में कुछ गड़बड़ी हो, उसमें से कुछ दुर्गंध आए, तो हम उसे निकाल देंगे। ऐसे आमों का हम चयन नहीं करते हैं। लेकिन आप और मैं, हम तो इस संसार के मूर्ख हैं। हम तो निर्बल थे, हम तो असहाय परिस्थिति में थे। हमारी निर्बलताओं में,
हमारी दुर्बलताओं में, हमारे असहाय परिस्थिति में, ऐसी अवस्था में जो हम थे, परमेश्वर ने हमें चुना है, बुद्धिहीनों को चुना है, मूर्खों को चुना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हम जो किसी योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने हमें चुना और हमें क्या ठहराया? हम चुना हुआ वंश हैं। दूसरा, इसी वचन में हम पढ़ते हैं राजपदधारी याजकों का समाज। पुराने नियम में हम मिल्किसेदेक को देखते हैं। मिल्किसेदेक एक राजा था और वह एक याजक भी था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए राजा ठहराया है, अभिषिक्त है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है और आज वह पिता के दाहिने विराजमान है। वह आज आपके लिए और मेरे लिए वकालत करता है। वह हमारा महायाजक है और उसी के पद चिन्हों पर चलने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है और उसने हमें राज पदधारी याजकों का समाज ठहराया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर के राज्य में हमें जो अधिकार प्राप्त है, जो स्थान प्राप्त है, वह स्थान क्या है? राज पदधारी याजक। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। तीसरा शीर्षक जो हम यहां पढ़ते हैं, पवित्र लोग। पवित्र का अर्थ है अलग किए हुए लोग। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, रोमियो को लिखी गई पत्रिका 12वें अध्याय के पहले 2 वचनों में हम यह चेतावनी पाते हैं कि हम इस संसार के तरीके पर न जिए। हमारा जीवन इस संसार के विचारों के अनुसार न हो। हमारा जीवन परमेश्वर के दृष्टिकोण के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, do not be conformed unto the world। इस संसार की रीति पर हम न चले। परमेश्वर हमारी सहायता करे क्योंकि हम पवित्र लोग हैं। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और चौथा पद, चौथा शीर्षक जो हम अपने लिए पढ़ते हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम इफिसियों को लिखी गई पत्रिका के 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि निकाले हुए लोग थे। इस्राएल के मिरास में हमारा कोई भाग नहीं था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा आप और मैं मोल लिए गए हैं और आज हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। इस वचन में जब हम पढ़ते हैं, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। प्रियो, सचमुच में कैसे भयंकर अंधकार में आप और मैं थे। उस अंधकार में हमें कुछ सूझता भी नहीं था। हम तो ये समझ भी नहीं पाते थे कि हमारे जीवन की शुरुआत, हमारे जीवन का अंत और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अंधकार हमारे जीवन पर राज्य कर रहा था। इसीलिए कोलोसियों को लिखी गई पत्रिका 1 अध्याय के 13वें वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि इस वचन के अनुसार हम जो अंधकार में थे, हम अंधकार में रहना ही नहीं, लेकिन उसके वश में भी थे। अर्थात हमारे विचार अंधकार के अनुसार थे, हमारे कार्य अंधकार के अनुसार थे, हमारा चाल चलन अंधेरा था, हमारा चाल चलन अंधकार में था। ऐसे में परमेश्वर ने हमें उस अंधकार के वश से छुड़ाया। अंधकार हम पर राज्य कर रहा था, अंधकार हम पर हाकिम बन बैठा था। परमेश्वर ने हमें उस अंधकार के वश से छुड़ाया। परमेश्वर ने हमें उस अंधकार में से बुलाया और अपने पुत्र के राज्य में, अर्थात अद्भुत ज्योति में हमें प्रवेश दिलाया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत ज्योति है। प्रियो, जब हम अपने जीवन में अपने
पाप की गहराई को या पाप के घिनौनेपन को समझ पाते हैं, तब हम परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को समझ पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े प्रेम को समझ पाते हैं जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत ज्योति है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमने अब तक प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में 3 बातों का मनन किया। पहला, मसीह दीपक है। दूसरा, मसीह प्रकट करने वाला ज्योति है। तीसरा, अभी जो हमने मनन किया वह यह था कि मसीह अद्भुत ज्योति है। चौथा विषय क्या है? चौथा विषय मसीह सच्ची ज्योति है। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 8वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। हम यहां पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में यूहन्ना हमें एक नई आज्ञा दे रहा है। यह नई आज्ञा क्या है? कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। इस नई आज्ञा का बुनियाद क्या है? इस आज्ञा का बुनियाद प्रभु यीशु मसीह है, जो सच्ची ज्योति है, और इस वचन के अनुसार जो सत्य की ज्योति है। जब तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, यह प्रभु यीशु मसीह का ज्योति हम में नहीं चमक रहा था, लेकिन अब जब हम उद्धार पाए हैं, पवित्र आत्मा हमें वास करता है, यह देह पवित्र आत्मा का अब मंदिर है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हम में चमक रहा है। पौलुस गलातियों को लिखते समय 2 अध्याय के 20वें वचन में कहता है, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। अर्थात अब मैं अपने पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर, मैं अपने पुराने मनुष्यत्व को तज कर एक नई जिंदगी जी रहा हूं। यह नई जिंदगी मेरी नहीं है। इस नई जिंदगी के उद्देश्य, इस नई जिंदगी की बुनियाद, इस नई जिंदगी के सिद्धांत मेरे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों पर मैं चल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन मैं जीना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर मैं चलना चाहता हूं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन पापियों के उद्धार के लिए समर्पित किया, उसी तरह मैं अपना जीवन प्रभु की महिमा के लिए समर्पित करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जब इन वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सत्य की ज्योति है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ज्योति हमें दिखाता है। ज्योति के बिना हम कुछ देख नहीं सकते हैं। रात के अंधियारे में हमें कुछ सूझता नहीं है, लेकिन दिन के उजियाले में हमें सब कुछ दिखता है। इसीलिए हम रात के समय आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, और दिन के उजियाले में हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं। आज की परिस्थितियों में सचमुच में जगत किस तरह के विनाश की ओर बढ़ रहा है हम देख सकते हैं। मनुष्य जो दिन में काम करने के लिए और रात में विश्राम करने के लिए बनाया गया, या परमेश्वर ने हमारे लिए यह ठहराया है, हम अब दिन में सोने लगे हैं और रात में कार्य करने लगे हैं। धीरे धीरे पहले शिफ्ट होता था, फिर अब सेकंड शिफ्ट, अब थर्ड शिफ्ट। कितने ही लोग हैं जो यहां भारत में रहते हुए अमेरिका के कंपनियों के लिए काम करते हैं। प्रियो, वे तो दिन में सोते रहते हैं, उन्हें रात में काम करना पड़ता है। इसका प्रभाव क्या है? एक सही वैवाहिक जीवन नहीं है। अपने माता पिता के साथ हम समय बिता नहीं पाते हैं, अपने पत्नी के साथ हम समय बिता नहीं पाते हैं, अपने बच्चों के साथ हम समय नहीं बिता पाते हैं, और सबसे जरूरी जो समय हमें परमेश्वर के साथ बिताना है, वो समय हम बिता नहीं पा रहे हैं। क्यों?
जो कार्य हमें दिन में करना है वो अब मनुष्य रात में कर रहा है, और जो कार्य रात में करना चाहिए मनुष्य उन कार्यों को दिन में कर रहा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमारे आत्मिक जीवन में भी विश्राम एक बहुत जरूरी मुद्दा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस संसार में हमें विश्राम नहीं है। प्रभु यीशु में इस संसार में हमारे लिए विश्राम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में जब हम उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम विश्राम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 28वें वचन में कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह सत्य की ज्योति है जिसमें हम सच्चा विश्राम पाते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के 23वें वचन में देखते हैं तो इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। पढ़े गए इस वचन को हमें ध्यान से अध्ययन करना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह वचन प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि उजियाला जो तेरे अंदर है वह मिटता जाता है, यदि वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। उजियाला अंधकार कैसे होगा? सत्य की ज्योति, यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर जो भी करता है, परमेश्वर जो भी सिखाता है, ठीक उसके विपरीत एक झूठ शैतान तैयार करता है। पवित्र शास्त्र के अध्ययन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य है। शैतान ने उन शुरुआती दिनों में ही कलीसिया में एक झूठा उपदेश ले आया कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं था। इसी कारण हम पौलुस को यह लिखते हुए पढ़ते हैं 1 तिमोथी के 2 अध्याय के 6वें वचन में कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक बिछवाई है, वह मनुष्य मसीह यीशु है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है और वह मनुष्य ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच बिछवाई है। इस तरह के झूठ के साथ हमारा जब संपर्क होता है, यह झूठ जब हमारे दिलों में होता है, यह झूठ अंधियारा होगा। यदि हम उसे सच समझ लें तो वह उजियाला कैसा बड़ा अंधकार होगा। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह में जो ज्योति हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इन दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह दीपक है, मसीह प्रकट करने वाला ज्योति है, मसीह अद्भुत ज्योति है और मसीह सत्य की ज्योति है। इस मनन पर, इन विचारों पर परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इन्हें ग्रहण कर सकें और प्रभु यीशु मसीह के ज्योति के अनुसार हम अपना जीवन बिता सकें। प्रिय, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में आपने प्रभु के पहचान और अनुग्रह में बढ़ने के लिए हमें सुंदर अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु के अनुग्रह में हमें बढ़ने के लिए आपने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को सिखाया। धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो दीपक है, वह प्रकट करने वाला ज्योति है, वह अद्भुत ज्योति है और वही सत्य की ज्योति है। प्यारे पिता, इस सत्य के साथ हमें जीने में और अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा करने में हमारी सहायता कर। आप बड़े, हम घटे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रार्थना विनती करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग,
422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।